अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद आया कि अगर आप मेरी बहुत पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें जब मैं दही बनाता था तो उसमें मैं एक पैकेट ये जो खुश्क दूध है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, तो वो खुश्क दूध जो है वो उसका एक पैकेट जो है ना वो मैं इसमें डालता था। फिर उसके बाद मैंने कहा ये खाम खाई चलो एक्स्ट्रा पाउडर क्यों इसमें डालना, तो लेकिन अभी फिर मेरा दिल किया तो अब देखना है कि ये कल किस तरह बनता है ये दही। और दही को मैं ये बॉयल कर चुका हूँ। अगर आपको थोड़ा सा मैं तो इसको थोड़ा सा मैं अभी और फेंटना है, बॉयल करके फेंटना, और इसका एक पैकेट ये मैं इसके अंदर डाल चुका हूँ और मिक्स कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको ताकि इसकी झाग बन जाए। कि मैं एक ज़माने में दही बनाता था, उसमें मैंने बताया था कि मैं एक खुश्क दूध का एक पैकेट, एक चम्मच कह लें, बड़ा चम्मच जो खाने वाला, वो उसमें डालता था तो बड़ा थिक और अच्छा बनता। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। मैंने कहा खाम खाई एक एक्स्ट्रा चीज़ ये क्यों डालने की ज़रूरत है खुश्क पाउडर। तो आज मेरा फिर ये दिल किया तो मैंने दूध को अच्छी तरह बॉयल कर लिया है और उसमें एक पैकेट ये डाल के और उसको अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स हो गया, एक बुआला दे दिया। अब उसको ठंडा होने पे लगा दिया और साथ ही मैं ये जिसको हम झाग बनाने के लिए ये जो कहते हैं ना फेंटना, इसको जैसे ये चाय बनाते हुए वो भी इस तरह फेंटते हैं, तो आप इसको ज़रा इस तरह करके थोड़ी सी झाग आज बन जाएगी इसकी, और वो फोम जिसको हम कहते हैं वो बन जाए, तो वो दूध जब जमता है तो वो बड़ा अच्छा ऊपर से उसकी तय बन जाती है। और तो मेरा नहीं ख्याल कोई इसका कोई ख़ास और पर्पज़ है। ठीक है, ये हो गया। और बस अब इसको दूध जब मैंने फिलहाल ये ठंडा हो, और ये खाने का बड़ा जो चम्मच होता है ये वो भी नहीं है और छोटा चाय वाला भी नहीं, ये पता नहीं कौन से साइज़ का बीच में ये आ गया। तो ये 1 किलो दूध, 1 किलो या 1.25 किलो दूध के अंदर ये तकरीबन मैं पौना चम्मच ये इसको मैं डालूंगा। देखिए मैं फ़र्क भी बता दूँ, ये देखें ये एक ये बेलचा नुमा हमारे पास हुआ है, ये चम्मच इतना बड़ा है कि ये भी खाने का है। तो अब इनमें दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ये बहुत बड़ा है। ये तो एक ज़माने में इस वाले को मैं भर के डालता था, उससे दूध में फिर भी वो बहुत ज़्यादा, जितना जाग ज़्यादा डालोगे खटास के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, खट्टा। तो दही को हल्का सा बिटरनेस जो वो तो होती है उसकी खटास, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा रहा फिर नहीं अच्छा भी नहीं लगता, खाया भी नहीं जाता। दही भी मीठा हालत में ही बनना चाहिए, मुँह पानी पानी वैसे हो गया। तो मैं जब दही बनाता हूँ वो बिल्कुल ऐसा होता है। एक ने मुझे सवाल ये किया, कल तो दही तो होता ही खट्टा, आप ये क्या कह रहे हैं कि दही मीठा बनेगा। नहीं भाई, फिर आपने खाया नहीं होगा मीठा दही। दही हो, दही की शक्ल में हो, लेकिन उसमें खटास बहुत ज़्यादा ना हो, हल्की खटास अगर आपको चाहिए तो आपने जब ये वो दही पेड़े बनाने हैं तो आपने कड़ी बनानी है तो उसके लिए ठीक है, नॉर्मली खाने के लिए रायते के तौर पे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और उसका फार्मूला यही है कि जाग उसमें कम लगाना है, ज़्यादा देर तक। अब जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो पहले ओवरनाइट हम रखते थे, तो अब आप 7-8 घंटे टोटल मैक्सिमम, चाहे दिन का टाइम हो शाम का हो, 7-8 घंटे बहुत हैं। और जब गर्मियाँ और बढ़ी आ जाएंगी, मई जून जुलाई जब आ गया, तो आप इसको 6 घंटे भी एनफ है, मोर देन एनफ है बाहर रखने में। और उसके बाद आप देखेंगे जम गया होगा तो आप फ्रिज में रख दें तो खटास पैदा नहीं होती इसमें। जितना गर्मी में ये पड़ा रहेगा इसमें खटास आती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये है। अब इसमें ये चम्मच है, लेकिन मैं इसको अभी लगाऊंगा नहीं क्योंकि अभी वो दही मेरा बहुत गर्म है। और लगाना कब है, एक उंगली डिप करें, गुनगुना उर्दू में ये भी कहते हैं। मैं वो हिंदी वीडियोस कोई भी थे तो वो गुनगुना, पता नहीं अब ये उर्दू का लफ्ज़ है हिंदी का है, कि यानी नीम गर्म जिसको हम उर्दू में कहते हैं। उंगली जले भी ना और बिल्कुल ठंडा भी ना हो, यूँ करके आपको फील भी ना हो, तो थोड़ा सा फील भी हो लेकिन जले भी ना, उस वक्त आपने जाग लगाना है और लगा के बस फिर उसको रख दें। ठीक है जी, बस आज का मैंने कहा थोड़ा सा ऐड कर दूँ, ये नई चीज़ मैं फिर से आज स्टार्ट करने लगा हूँ, तो फिर देखते हैं अल्लाह करे कैसा बना, तो फिर वो टेस्ट है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है जी, चलें जी। रात ये दही जमाया था मैंने, उसका मेथड भी जो बताया आप वीडियो में देख लिया होगा आपने। तो आज ये सुबह अभी फजर नमाज के बाद यानी तकरीबन ये 6-6:15 बज गए हैं। तो और रात को मैंने कोई 10 बजे ये लगाया था, तो समझ लें 12 ये और तकरीबन 6 और 7-8 घंटे हो गए। ठीक है ना। और आज मैंने इसको माइक्रोवेव के अंदर जैसे रखते हैं कपड़े के अंदर डाल के, वो भी नहीं रखा क्योंकि अब गर्मियाँ हो गई
तो उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, वो बिल्कुल ही सील हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो खटास आ सकती है उसमें। तो मैंने इसको बाहर ही रखा, लेकिन कपड़ा ऊपर ऐसे कपड़ा लपेट दिया था। तो आप ये देखें कि इसका और उसका पहले वाले का तो जो फ़र्क आपको थोड़ा सा नज़र आएगा। अगर आप ये देखें माशाल्लाह इसकी ये कितनी बेहतरीन किस्म की इसकी वो ये जमा है। तो बस ये घर में बनाएं तो आपको सस्ता भी पड़ता है और हाइजेनिक, सही साफ़ सुथरा अपने हाथ से बनाया हुआ। अब ये 2-3 दिन मैं खाऊंगा, फिर उसके बाद 1 किलो का जमा लेंगे, ठीक है ना जी। तो मैंने कहा आपको मैं रिपोर्ट रात भी कहा था मैंने, सुबह दिखाऊंगा कि कैसा जमा। ये खुश्क दूध इसमें डालने से ये देखें कि ये बिल्कुल ही थिक गाढ़ा जिसको कहते हैं, बिल्कुल गाढ़ा वो हो गया। और कहते हैं कि इसमें खटास भी इसकी मिनिमाइज़ हो जाती है जिससे। चलें ये देख लें जी, दही के साथ मेरा जो सुबह का नाश्ता बना है। मैं समझता हूँ एक तो इस बेसिस पे कि दही मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ, दही मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि फ़ायदा ही फ़ायदा इसमें होता है। और बहुत से लोग कोई ज़रा सा इशू होता है तो डेयरी प्रोडक्ट और दूध दही वगैरह सब बंद कर लो। वहाँ बाहर के मुल्कों में तो ख़ास तौर पे ये डॉक्टर कहते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। हमारे यहाँ कल्चर में और ये उसका हिस्सा है, हम कहते हैं दही से 100 मसले हल होते हैं। तो मेरी आदत है ये सुबह के टाइम पे अगर रात की रोटी बची हुई है तो ये रोटी को मैंने बारीक किया, कई मरतबा मैं स्पेशली पकवा के रख लेता हूँ या पका के रख लेता हूँ कि भाई सुबह इसको बारीक करके दही के। तो इसमें मिर्च मसाले डाले, थोड़ा ज़ीरा डाला और नमक डाला, डाल के अब ये मेरा नाश्ता है। तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर दूँ। अब आप ये मुझे बताएं कि ये क्या पराठों से और उनसे तो ये हेल्दी ही कहलाएगा, और अगर आपकी कोई राय हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सोचूं इसके बारे में। वैसे मैं बड़ा यानी बचपन से ये खाता चला आ रहा हूँ कि नई बात नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा चलें जी शेयर करें। ये वही घर है जिसकी मिट्टी ट्राली से इसकी बेस में जब मिट्टी भर रहे थे बुनियादों के बाद, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर मालूमात के लिए, एक आम मेरे जैसा बंदा जिसको ना पता हो। तो घर मैंने भी कोई नए सिरे से नहीं बनवाया, तो एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ घर का, बस उसी घर को कोई मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत टूट फूट आगे पीछे वो तो करते रहते हैं, आपको पता ही है। तो ये घर यूँ समझ लें कि इसको काफ़ी बड़ा है, मेरा ख्याल 3600 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट का है। तो इसको 4 हिस्सों में बनाया। वो दोस्त क्या बल्कि मेरे जो ससुर थे उनके कुलीग, उनके साथ के एज ग्रुप तो मेरा ही आ जाता, आप दोस्त कह लें या मेरे ससुर के दोस्त कह लें। तो उनका वो ये घर बना रहे हैं। तो उन्होंने एक प्लानिंग बड़ी अच्छी की कि मुझे बड़ी इसकी वो खुशी हुई कि उन्होंने ये इस प्लाट को 4 हिस्सों में वो बना रहे हैं, यानी इंडिविजुअली हर घर, क्योंकि एक बच्चा उनका पहले से मैरिड है, वो अलग रहता है, अपने घर में रहता है। उन्होंने तो उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना, कि भाई ठीक है ये जो घर है ये पकड़ो, पैसे उनको दे दिए। तो अब उन्होंने कहा जी बाकी मेरे 3 बच्चे हैं और मैं ख़ुद हूँ, तो 4 पोर्शन अब बना के मैं अपने घर में 3 बच्चे अपने अपने में, बीच में से उन्होंने ये ऐसे दरवाज़ा भी रख दिया, यानी एक घर का जो बाउंड्री आके ये कहाँ एंड होती है, मेरा ख्याल यहाँ होती है इस जगह पे। तो उन्होंने कहा जी बीच का ये दरवाज़ा यहाँ से बंद कर दें गली को, ये वाले अपने उसमें रहें, ये वाले इधर रहें, अगर किसी ने आना हो जाना हो दरवाज़ा बजाएं, नहीं तो आप नहीं मिलना चाहते आप पीछे से लॉक करके उसको बंद कर दें। तो इस पोजीशन में पहुँचे। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, देखें ये बुनियाद दिखाई थी, तो अब माशाल्लाह यहाँ तक ये घर का लेवल पहुँच गया। मैं आगे से आपको इसके मेन डोर भी दिखाता हूँ। इस तरफ से देखें जे थोड़ा सा मुँह मत्था सही नज़र आ रहा। एक घर ये डोर वाला ये हो गया मेन गेट, ये देखें ये वाली बीच की दीवार है, और दूसरा गेट ये इस तरफ हो गया ये, और यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी ये सीधी ऊपर जाएगी। तो हर पोर्शन का नीचे एक कमरा और हॉलवे, किचन, छोटा वाशरूम ऐसे बनाया। फिर बाकी जो जिसने कहते हैं बनाना हो, तो चूँकि दोस्त ने डिस्कस होती रहती, बोला ऊपर एक कमरा बना देंगे, बाकी बच्चों ने अगर बढ़ाना बड़ा करना आप खुद करते रहें। मैंने जो अपनी तरफ से जो करके देना था दे दिया। मैंने कहा चलो अच्छी प्लानिंग से कि करीब भी रहें, साथ भी रहें और अलग अलग भी रहें। चारों यानी 4 पोर्शनों में से बीच में जो गली सीधी रखी हुई है उसके डोर दरवाजे रख दिए हैं,
वो डोर अगर कोई मिलना नहीं अंदर से डोर अपनी तरफ से लॉक कर लेगा, ख़त्म बात। मिलना चाहें तो खुला भी रहे दो, चूँकि तीन भाई और एक वालिदैन हो गए, तो ऐसे है ये। तो मैं इसलिए दिखाता हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जो मैं शुरू दिन से यहाँ आता हूँ, कोशिश करके डेली चक्कर लगा लेता हूँ, नहीं तो एक आध दिन के बाद। तो अब यहाँ तक काम पहुँचा, अब ये बीम शुरू होगा। इसी तरह नीचे ये बीम डाला, जैसे ये बच्चा खड़ा इसके पैर से नीचे, अब ये फिर इसके ऊपर आगे दीवार जाएगी, ठीक है। और ये जो भीम जिसको, इसका और भी एक नाम है जो उसकी सब, जैसे वो ये देख रहे हैं आप, इसको मैं क्लोज अप करके दिखाऊं, और ये तो ये जो है ना, तो अब इसमें हर बंदे की अपनी चॉइस है। कई लोग ये इसमें चार भी डाल देते हैं, जैसे ये देखें, ये 3 से 1 2 3, इसमें कितने 6 है ना, तो कई लोग इसमें 8 भी करते हैं, मैं बीच में एक और कर दें अगर नहीं, फुट के बीम में ज़्यादा जैसे बड़ा वाया 6 डालते हैं। अच्छा 6, ज़्यादातर 6 है ना। हाँ। तो ये सही स्टैंडर्ड के मुताबिक ये काफ़ी है। इस पे लोड आएगा ना, बर्दाश्त करेगा ये। और जितना लोड मतलब डबल स्टोरी हो जाए है ना, तो उसके लिए काफ़ी है ये, है ना। चलें जी, मैं बस अपनी मालूमात भी बढ़ाता हूँ और इनसे डिस्कस भी करता हूँ। अब ये देखें, ये एंटर होते यहाँ ये छोटा सा कार गैराज, छोटी गाड़ी आएगी, बड़ी नहीं, चूँकि प्लाट फिर छोटे हो जाते हैं, उधर भी छोटी गाड़ी आएगी, फिर आगे बेडरूम, फिर आगे किचन, ऐसे। तो अच्छा, मैं इंजॉय करता हूँ, आके देखता हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये देख लें, ये फिर से मैं इस तरफ से मेन साइड से दोनों ही तरफ से रोड लगता है, तो ये सेंटर दीवार हो गई। अब ये देखें, यहाँ से सीधे बाहर निकलते, इसी तरह इधर से भी अगर आप देखेंगे तो आपको सीधी गली बाहर जाती हुई नजर आएगी। तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा आइडिया उन्होंने अपने तौर पे वो सोच के डिस्कस करके बच्चों से, तो इस तरह से उन्होंने बनाया है। अब ये जो यहाँ आज गेट जो है, जैसे ये भी कार गैराज यहाँ बनेगा, तो ये गेट इधर लगेगा, ये गेट उस तरफ लगेगा सर। चलिए, आप लोगों को मैं ठेकेदार बना के छोड़ूंगा। ये देखें, ये शटरिंग में, ये शटरिंग वाला काम जिसमें आपने बीम डालना है इसके ऊपर, यानी लोहे के जो सरिये से पूरा वो फ्रेम बीच में डालेंगे, उसके लिए जो ये लगाई जाती है सपोर्ट है, क्योंकि वो लोहा राउंड आर्म जिसको हम सरिया कहते हैं, राउंड आर्म नहीं, राउंड आयरन कह लें, सरिया कह लें, वो बीच में रखें। फिर आपने जो मसाले से वो ये जो क्या कहलाती है, ये देखें, ये ग्रेवल कह लें या क्या कहते हैं, ये मिक्स करके डालनी है, तो उसको रोकने के लिए ये लगाते हैं, शटरिंग इसको कहते हैं। ये लोग, ये बिल्कुल अलग है। फिर इसकी भराई करने वाले लोग जो हैं वो अलग है। इनका काम सिर्फ इन्होंने फ्रेम लगा के बना के बीच में लोहे के वो फ्रेम डाल के तो छोड़ देना, तो बाकी वो काम करेंगे। तो बस बाकी और क्या, ये लोहे की आजकल ज़्यादातर ट्रेंड ये है कि दीमक शीमक का डर होता, तो ये जो चौखटें हैं वो ये लोहे की जिसको हम कहते हैं वो बना, इन्होंने लगा दी डायरेक्ट। तो अच्छे लगाते वक्त ही अगर अच्छे गेज की लगा ले, तो अभी मैंने पूछा था हाजी साहब से कि वो तकरीबन ये 14 गेज की, नॉर्मली जो है ना 16 गेज की, 16 गेज की ज़रा थोड़ी सी पतली होती है। कई लोग ऐसे भी हैं वो 16 गेज कहेंगे, लेकिन वो दे देंगे 18। आपने कौन सा मेजर करनी है, तो इसलिए ये लेते वक्त भी, ये मैं उसकी चौखट की बात कर रहा हूँ, ये जो खड़ पड़ी है इसी की बात कर रहा हूँ, तो ताकि वो पता हो कि हाँ गेज इसका मोटाई इसकी कुछ सही है। देखें, ये बेचारे लगे हुए हैं सारे, इन्होंने बना के फिर इसकी भराई शुरू होनी है, और शायद आज ही शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि मैंने कहा था कि 3000 स्क्वायर, 3000 नहीं 1800 स्क्वायर फिट के, ये 1800 स्क्वायर फिट के 2 प्लाट हैं, तो ये 3600 स्क्वायर फिट बन गया। ठीक है ना, मैंने कहा आपको ये मैं ज़रा क्लियर कर दूं। अब 3600 को इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो 900 स्क्वायर फिट का एक पोर्शन बनेगा। इसीलिए रहने की ज़रूरत को पूरी करने के लिए फिर ऊपर डबल स्टोरी लाजमी ऊपर बनानी पड़ेगी, ताकि ये कमरा नीचे एक हाल है और फिर बाकी 2 कमरे ऊपर आप बना लें, तो वहाँ कवर हो जाता है ये। तो मैं इसलिए भी थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट है, मैं रोज़ ही आ जाता हूँ, एक तो टाइम पास होता है, गपशप होती रहती है, फिर इसके स्टेप सारे मैं देख रहा हूँ, तो किस तरह बन रहा है किस तरह नहीं, तो बंदे के चलो ये कुछ नॉलेज ही गेन करता है ना फजूल की चीज़ की। तो यहाँ डेली मैं आता हूँ, पहले दिन से जब से इन्होंने कटिंग करके इसकी बुनियादों का जो काम शुरू किया, उस दिन से ही मैं आ रहा हूँ सवाई में।
फिर बुनियादें बन के फिर ऊपर बीम डाला, उस डालने के बाद फिर इन्होंने मट्टी भराई की। मट्टी भराई करने के बाद फिर ये दीवारें उसके बाद उठाने शुरू की। तो ये है सारी इसकी सूरत। आप लोगों से थोड़ा सा मैं शेयर कर दूं कि हम घर से आज निकले। ये जो रोड है ये डिगरी को जाता है, डिगरी रोड कहलाता है। मीरवा से थोड़ा पहले ये दोस्त मेरे जो नमो भाई हैं, तो वो आए मेरे पास, कहने लगे आज चलते हैं एक तरफ। मुझे उन्होंने बताया भी नहीं कि बोला भाई इधर, बोला भाई इधर, करते करते अभी ये पता नहीं 10-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तो हो गए होंगे मीरपुर से निकले। तो ये गोठ हमें, ये काजी साहब सूफ़ी अल काजी, मतलब ये गोठ हुआ है। तो दूसरा पिंड का की नाम दसते थे? मौला बख्श खास के लिए, मौला बख्श खास के लिए वो पिंड, वो जगह है यहाँ जिस जगह पे हम रुके। हमको अमरूद मिल गए। ये 2 दिन बाद रमज़ान शुरू होना, तो ये अमरूद मीर बुखास में बहुत महंगे हो गए। नईम को पता था। अब ये भाई साथ हैं, उसी गांव के हैं। ये बच्चा छोटा, मैं इसको ज़्यादा कवर करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वो कहने लगे कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये फैमिली की हेल्प के लिए ये यहाँ, ये भी अमरूद यहाँ बैठ के बेचा। तो इनसे हमने अमरूद लिए, इनसे गपशप की थोड़ी। ये शहजाद नाम है इनका, ये नाम है ना, रसूल बख्श। आपका नाम रसूल भाई? हाँ। तो आपने जो सजा मेरा बेटा है। अच्छा, बेटे का न क्यों लिखवाया? अच्छा, आपका नाम रसूल बख्श है, ठीक है। तो इत्तेफाक से देखें इस एरिया में भी ये चौधरी कौन मुंशिया? हाँ, चौधरी अशरफ को। चौधरी अशरफ को मीरो वाला हाफिज थे मुंशिया। अच्छा, और ये बच्चा है, इसने बताया मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं भी आ रही हूँ। तो ये भाई बैठे हैं, ये भी आ रही हूँ। इनका ये गोठ गाँव है। तो यहाँ तो फिर ये अगर चाहें हम मीरवा जाएँ, थोड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वहाँ चौधरी अशरफ बड़े मशहूर है हमारे। वो लैंडलॉर्ड भी हैं और पॉलिटिकली भी वो सरगर्म रहते हैं, और केन के बहुत बड़े सप्लायर भी हैं गन्ने के, शुगर मिलों। मैं जानता हूँ, एक मतलब उनके ऑफिस में भी मैं गया था। तो मैं वैसे ही यहाँ बैठा था, तो मैंने कहा देखें गंतुम माशाल्लाह अब पकना शुरू हो गई। मैंने कहा मैं अपनी तरफ भी मुँह कर लूँ ना इसका, वो उधर ही कोई लोगों को पता ही नहीं होता। तो नाइम चलें, नमक चलें, अभी बस काफ़ी हो गई हैं। तो बोलो अच्छा, आउटिंग भी हो गई। और मैं इसको नईम को कहता रहा कि ज़्यादा दूर तो नहीं, बोला नहीं ज़्यादा दूर तो नहीं, ऐसे ही करता रहा। अब छोटी मोटरसाइकिल पे मुझे बैठ के जंप लगते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन बस स्लो स्पीड 25-30 किलोमीटर की स्पीड से हम यहाँ पहुँच गए। और असल में इसने मुझे सही बताया नहीं, अगर बताता तो फिर मैं या मोटरसाइकिल अपनी निकालता या कार निकाल लेता। भाई ये 12-14-15 किलोमीटर हम इसी पे आ गए। और मेरी अब हालत, मेरी टांग जो है ना सुन हो गई, जिसको कहना चाहिए राइट वाली। तो चले ठीक है जी, इंशाल्लाह। ये ट्रक पता नहीं है इतना बड़ा कंटेनर इस गांव की तरफ से कोई सामान लेके आ रहा है या क्या है? ये कंटेनर किधरों आ रहा है? ये आप चीनी वाले गाह नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये लोड करते हैं। कंटेनर लोड ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ पूरा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸ਼ਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਘਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਰਫ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦਾ।